दुनिया में आज जो सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ एक नॉर्मल कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जो धीरे-धीरे एस्केलेट होकर वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंच सकती है। और सबसे डेंजरस बात ये है कि ज़्यादातर लोग अभी भी इसको लाइटली ले रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ये कोई एक छोटा-मोटा स्ट्राइक नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड लार्ज स्केल एक्शन है जो मल्टीपल डेज तक चल सकता है। ईरान की मेजर सिटीज जैसे तेहरान, इस्फहान, क्वाम, किरमानशाह जैसी और भी अलग अलग सिटीज पर बॉम्बार्डमेंट्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ये सीरियस सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के कंपाउंड पर स्ट्राइक होती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी डेथ कंफर्म की जा रही है, और अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि एक रिजेम लेवल का चेंज सिग्नल हो सकता है। साथ ही ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी टारगेटेड स्ट्राइक्स में मारे गए। इससे ईरान की लीडरशिप स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसका जवाब ईरान में भी देता है, और बहुत अग्रेसिवली देता है। सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरान और कुवैत जैसी गल्फ कंट्रीज पर भी मिसाइल स्ट्राइक्स की रिपोर्ट्स आती हैं। ईरान की फोर्स आईआरजीसी क्लेम करती है कि 27 यूएस मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रखना चाहता। सबसे वरिंग बात यह है कि ये अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सिविलियंस एरिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गए हैं। एयरपोर्ट्स, होटल्स, सिटीज सब वल्नरेबल बन गए हैं, और जब सिविलियन एरियाज हिट होते हैं तो वॉर का नेचर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। फिर ये सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाता है। अब यहाँ सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल की वॉर नहीं, बल्कि एक साइड पर यूएसए और इजराइल हैं और दूसरी साइड पर ईरान को डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है रशिया और चाइना जैसी पावरफुल कंट्रीज से। अगर ये कंट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये कन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से लोगों को पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर दिख रहा है। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का है। आजकल के टाइम पर मेजर कंट्रीज के पास इतना न्यूक्लियर आर्सेनल है कि अगर इसका यूज़ होता है तो डिस्ट्रक्शन अनइमेजिनेबल होगा। एक छोटी सी मिस्टेक या एक छोटा सा अग्रेसिव डिसीजन पूरी दुनिया को क्राइसिस में डाल सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। लगभग 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी नैरो सी रूट से पास होती है। अगर ईरान इस सी रूट को ब्लॉक कर देता है तो ग्लोबली ऑयल सप्लाई शॉक हो जाएगी, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पर पड़ेगा। इंडिया के लिए सिचुएशन और भी सीरियस है। इंडिया अपना 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इसी रीजन से इम्पोर्ट करता है। अगर सप्लाई डिसरप्ट होती है तो पेट्रोल और डीजल का दाम तेज़ी से बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, रुपीस पर प्रेशर पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी की डेली लाइफ पर। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स का आउटकम सिंपल नहीं होता। ईरान वॉर, लिबिया, अफगानिस्तान, हर जगह एक पैटर्न देखने को मिलता है। डिक्टेटर्स को हटाया गया लेकिन कंट्रीज और अनस्टेबल हो गए, टेररिज्म बढ़ा, सिविल वॉर शुरू हुए, और आम लोगों की लाइफ और मुश्किल हो गई। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये वॉर सच में पीस लाएगा या फिर और इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। क्या एक्सटर्नल इन्वर्शन किसी कंट्री को स्टेबल बना सकता है, या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होता है जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और एंड में वॉर कभी भी सिर्फ गवर्नमेंट्स के बीच नहीं होता, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कॉमन लोगों पर। फैमिलीज टूट जाती है, लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये सब होता है उन लोगों के साथ जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई डायरेक्ट लेना देना भी नहीं होता। शॉर्ट टर्म में लग सकता है कि कोई एक साइड जीत गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में हर कोई हार जाता है। इस वक्त सिचुएशन सीरियस है, लेकिन पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फैक्ट समझने हैं और सिचुएशन को लॉजिकली एनालाइज करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि एंड में वॉर का कोई रियल विनर नहीं होता। ओवर एंड आउट।